नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज। इस समय हम पटना में मौजूद हैं और हमारी एचएस टीम भी यहीं पे मौजूद है। आज हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे मुकाबला रोचक होता जा रहा है। कल ही जो है यहाँ पर लव सिन्हा, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। ऑलरेडी पहले से यहाँ पे नितिन नवीन बीजेपी के विधायक हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से। पुष्पम प्रिया चौधरी जो है सोशल मीडिया की सेंसेशनल कही जा रही हैं, वो यहाँ से अपना भाग्य आजमा रही हैं। और एक उम्मीदवार जो सुषमा साहू हैं, वो बीजेपी की पूर्व नेता हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। इस तरीके से जो है अब मुकाबला जो होता जा रहा है वो कांटे का होता जा रहा है। सबसे पहले तो हम लव सिन्हा के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ऑलरेडी पहले बीजेपी में रह चुके हैं और कई बार यहाँ से पटना साहिब से वो सांसद रह चुके हैं। मधुकर, आप ये बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा के जो बेटे हैं लव सिन्हा को कांग्रेस ने कल टिकट दिया है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो मुकाबला जो शुरू हुआ है वो क्या कांटे का होता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले समझने का प्रयास करिए। बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वो नितिन नवीन के खाते में है। इसको आप कह सकते हैं बीजेपी के खाते में है। उसके बाद बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि हम यहाँ से दावेदारी करेंगे, हम यहाँ के गरीबों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, हमको विधायक बनाइए, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये हो गया मामला नितिन नवीन और पुष्पम प्रिया चौधरी के बीच का। अब यहाँ पे एंट्री होती है लव सिन्हा की, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है और जो बिहारी बाबू के नाम से मशहूर हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, उनके बेटे हैं। तो जब कांग्रेस ने इनको टिकट दे दिया, इसका मतलब शत्रुघ्न सिन्हा पूरी ताकत झोंक देंगे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो क्षेत्र की सीट है, उसको कांग्रेस के खाते में डालने के लिए। ठीक है। अब एक सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है सुषमा साहू की, जो पूर्व बीजेपी नेता है, उनको टिकट नहीं मिला बीजेपी से। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, किसके साथ जाएंगी। फिलहाल उन्होंने जो नामांकन किया है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे किया है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो पटना स्थित जो एचडी वर्मा रोड है उसके आसपास का क्षेत्र वो लगता है। चाहे वो गांधी मैदान आप ले लीजिए, चाहे आप एचडी वर्मा रोड ले लीजिए, चाहे आगे आप जाके और भी कई सारे जो पटना जंक्शन से थोड़ा सा हटेंगे जैसे वैसे ही बांकीपुर शुरू हो जाता है। अब पुष्पम प्रिया चौधरी का कहना है कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, जो कि बीजेपी विधायक ने अपनी विधायक निधि से नहीं करवाया, नितिन नवीन ने। उन्होंने ये आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर। वहीं नितिन नवीन का कहना ठीक है, हमने अगर विकास नहीं कराया है तो ये रोडें कहाँ से बन गई, ये जितने भी रास्ते हैं ये कहाँ से बन गए, ये हमको आप बताइए। तो पुष्पम प्रिया के पास उसका कोई जवाब नहीं है। अब लव सिन्हा की जब बात आती है, लव सिन्हा पहली बार राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। उनके बेटे तो अवश्य हैं, लेकिन इनकी जो एंट्री है वो पहली बार है। और कहीं ना कहीं अगर समानुपात की बात की जाए तो लव सिन्हा पुष्पम प्रिया चौधरी की जो उम्र है उसमें कहीं ना कहीं कोई भेदभाव नहीं है, उतने बराबर जो उम्र है। राज, एक बात बताइए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी में पहले शत्रुघ्न सिन्हा रह चुके हैं। लव सिन्हा को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। अगर लव सिन्हा को कोई वोट देगा तो वो शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर देगा। सुषमा साहू जो है वो भी बीजेपी के पूर्व नेता रही हैं। नितिन नवीन जो है बीजेपी के नेता हैं, भी पहले भी रहे हैं, विधायक भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है आपस में इन तीन लोगों में बट जाए, क्योंकि वोट जो है तीनों का है, बीजेपी का ही है, लेकिन तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्पम प्रिया चौधरी सीट लेकर उड़ जाए? देखिए, अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा हो सकता है। बीजेपी की ये पारंपरिक सीट रही है, यहाँ सिन्हा वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं नितिन नवीन, तो आपको जानकारी दें, इनके पिता भी इसी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, नवीन सिन्हा। तो नितिन नवीन सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा के बीच में एक कांटे का मुकाबला देखा जाएगा। सिन्हा वोट बैंक का जब बिखराव होगा तो उस समय शायद प्लूरल्स पार्टी की प्रत्याशी पुष्पम प्रिया चौधरी की किस्मत जाग सकती है, उनको इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर देखें तो ये आप इस सीट का जब आकलन करेंगे तो ये पॉश इलाका है। पुष्पम प्रिया चौधरी अभी तक जितना भी अपना जो कैंपेन कर रही हैं उसमें वो लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जा रही हैं। उनका जो क्रेज देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में, वो ग्रामीण को लेकर, ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर, युवाओं को लेकर है। वो रोजगार की बात करती हैं, वो यहाँ के औद्योगिक की बात करती हैं।
इस क्षेत्र में ना तो आपको उद्योग मिलेगा, यहाँ आपको उद्योगपति मिलेंगे, उद्योग नहीं मिलेंगे। ये पॉश इलाका है पटना का पूरा, तो यहाँ आपको उद्योग नहीं है, उद्योगपति हैं, उनको पता है कि उनका फायदा कहाँ है। बीजेपी का ये गढ़ है, बीजेपी यहाँ से लगातार कंटिन्यू जीतती आ रही है, चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें। अगर टक्कर देखने को मिलेगी तो मेरे हिसाब से वो लव सिन्हा और नितिन नवीन के बीच में मिलेगी। प्लूरल्स पार्टी अब इस टक्कर में उसको फायदा भी हो सकता है, उसको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से उसको जितना वोट भी मिलेगा, पहला चुनाव है, वो उनके लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जितने भी वोट वो पा रही हैं वो उनके लिए पॉजिटिव है। मतलब इनका कहना है कि मुकाबला जो है कांटे का जो है लव सिन्हा और नितिन नवीन में होगा। फिर पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी तो हमेशा आपसे मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे वो कैंपेन करती हैं, लंदन से वो आई हैं और वो आने के बाद यहाँ रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी, अभी उनकी राजनीतिक ऐसी यथास्थिति नहीं है कि वो यहाँ पर रहें और यहाँ के लोगों से मिलकर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, क्योंकि नई नई एंट्री है, साल भर भी नहीं हुआ है उनको। हर बिहार का हर आदमी जातीय समीकरण को देखता है, बिहार की जो राजनीति का मुख्य बिंदु है। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने राज मिश्रा ने कहा कि ये जो समीकरण है लव सिन्हा में और नितिन नवीन में बन रहा है, तो मेरा भी ऐसा मानना है। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी वास्तव में अगर इन्होंने लड़ गई चुनाव और उस चुनाव में कहीं ना कहीं इस वोट बैंक का या दलित वोट बैंक का बिखराव हुआ, अगर चौधरी समुदाय या महादलित या पिछड़ा समुदाय पुष्पम प्रिया चौधरी की तरफ आकर्षित हुआ और या जो इसे चाहे पप्पू यादव हो जाएं या दूसरे जो हो जाए, जहाँ तक दलित और महादलित वोट बैंक की बात कर रहे हैं तो वो आपको याद होगा कि महादलित कैटेगरी का निर्माण जो है वही नीतीश कुमार ने किया था। नहीं मैं वही करेक्शन करने जा रहा हूँ आप में। नहीं मैं वही स्पष्ट कर दूं ताकि आपके लिए आसान होगा। महादलित जो है वोट बैंक माना जाता है कि नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि वो बीजेपी की तरफ वोट जाएगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने एक दिन पूरा, मुझे याद है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आपने गुजारा था, लोगों से बात किया था और क्षेत्रों का दौरा किया था। ये पुष्पम प्रिया चौधरी जो है, जो सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं, जितना एक्टिव दिखाई देती है, क्या वो धरातल पे दिख रहा है? जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। जमीन पे लोग इनका नाम तक नहीं जान रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेनिंग थ्रू ये जरूर लोगों से मिल रही हैं, उनसे अपनी बात पहुंचा रही हैं वीडियो के जरिए, फोटो के जरिए, लेकिन जमीन पे गरीब और जो वास्तविक वोटर है वो उनको नहीं जाना। हाँ, मल्टीमीडिया लोग जरूर इनको जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मल्टीमीडिया वोट बैंक है, जिसको आप लाइक के माध्यम से बोल सकते हो या कमेंट के माध्यम से बोल सकते हो, वो वोट बैंक में तब्दील होता है कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो महादलित वोट बैंक, जो आपने बताया कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां का जो वोट बैंक है, जो गरीब असहाय है, वो पप्पू यादव के पूरे फेवर में है। क्यों? पप्पू यादव ने बाढ़ में, बिहार की जब बाढ़ आई तो लोगों की मदद की, और जहां बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के ही अंदर उन्होंने अपना आवास बना रखा है और गरीबों की ही बस्ती में वो रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कोई विकास नहीं हुआ। तो पप्पू यादव से इस विषय में बात करें तो उन्होंने कहा, भैया हमारे पास मौका नहीं आया ना, हम सरकार में रहे, अगर हमको मौका देगी तो हम करेंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी की सबसे असली बात आप समझिए, वो खोइचा अभियान दरभंगा में चला रही हैं, वो खोइचा अभियान सारण में चला रही हैं, आरा में चला रही हैं, लेकिन अभी तक जहां से उन्होंने पर्चा भरा है वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, उन्होंने अपनी पार्टी के तौर पे प्रत्याशी के तौर पे पर्चा नहीं भरा है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरा है। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है। फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं आ रही और वहां के लोगों से क्यों नहीं मिल रही। आप इंटरेक्ट करिए, उनसे बात करिए कि उनकी समस्याएं क्या हैं। आप विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं, आप उनको क्या बताना चाहती हैं, आप उनके सामने अपने घोषणा पत्र रखिए और उनको बताइए कि भैया मैं विधायक जब बनूंगी तो मैं ये चार काम आपके लिए कराऊंगी। तो ना आपको आदमी जानेगा कि आप हवा में आई हैं और हवा में उड़ के चली जाएंगी। नहीं, आप बेशक आप बिहार को लंदन बनाना चाहती हैं, लेकिन आपको उसके लिए जमीन पे उतरना पड़ेगा। जमीन पे उतरिए, लोगों से मिलिए। आपकी जीत होती है कि हार होती है वो तो यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ का जो वोटर है वही बताएगा, लेकिन आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। राज मिश्रा, नितिन नवीन यहाँ के विधायक रहे हैं, लगातार यहाँ पे 5 साल से वो काम कर रहे हैं, अभी भी यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी अचानक 2 महीना पहले अभी लंदन से आती हैं, एक बड़ा सा इश्तेहार छपवाती हैं और स्टार बन जाती हैं। दूसरी बात, लव सिन्हा, वो स्टार के बेटे हैं, फिल्म स्टार के बेटे हैं।
लॉर्ड सिन्हा को भी कभी यहाँ पे काम करते हुए, लोगों से मिलते हुए नहीं देखा गया है। तीसरी उम्मीदवार जो है सुषमा साहू, वो ऑलरेडी पहले बीजेपी में रह चुकी है। तो ये लोग अचानक आए हैं। नितिन नवीन जो है पहले से हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आपने जैसा बताया कि ये पॉश इलाका है, यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है, तो उसका तो बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा ना। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि लव सिन्हा के का जो वोट प्रतिशत है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना होगा कि नितिन नवीन को हरा सकें। वो वोट काट सकते हैं, वोट का प्रतिशत कम कर सकते हैं, जीत का प्रतिशत कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी लोकसभा चुनाव को शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, नतीजा क्या निकला? तकरीबन 3 लाख वोटों से वो रविशंकर प्रसाद से हार गए। उसका कारण यही है कि ये बीजेपी का बिल्कुल एक मजबूत गढ़ है, इसको ढाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। जब शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पारंपरिक सीट को नहीं बचा सके, अपने पारंपरिक वोट को नहीं संजो कर रख सके, फिर उनके जो बेटे आए हुए हैं उनको यहाँ अभी लोग जानते भी नहीं है, चूंकि मुंबई में रहे अभी तक, उनका बचपन भी वहीं गुजरा। शत्रुघ्न सिन्हा के विषय में भी लोग यही बोलते थे कि वो सिर्फ वोट मांगने आते थे, यहाँ वो कभी रहे नहीं, हमेशा वोट मांग के मुंबई चले जाते रहे। लोगों के बीच एक जो लगाव होता है, जो जुड़ाव होता है, वो नितिन नवीन का देखा जा रहा है। नितिन नवीन यहाँ यहीं उनका निवास है पास में ही, तो वो यहाँ रहते हैं। भले कुछ वोट उनसे बिखर चुका हो या कुछ नाराजगी हो चुकी हो, क्योंकि जब सिटिंग कैंडिडेट होता है, वो जब दोबारा जाता है मैदान में, तो जरूरी नहीं कि सभी लोग उससे खुश हों। कुछ लोगों को उनसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो कुछ वोट बैंक उनका नाराज भी हो जाता है, कुछ तबका नाराज हो जाता है। उसका सामना करना पड़ेगा नितिन नवीन को, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी वो उनका जो वोट प्रतिशत है वो मेरे हिसाब से इतना जरूर होगा कि शायद वो अपनी सीट निकाल लें। उनको कड़ी टक्कर बीजेपी की जो पूर्व नेता हैं सुषमा साहू, उनसे भी मिलेगी, क्योंकि वो भी यहाँ एक्टिव रही हैं, वो भी धरातल पर उन्होंने काम किया हुआ है। अब वो जब जनता के बीच में जाएंगी तो वो बीजेपी के निगेटिव में प्रचार करेंगी, महिलाओं का वोट खींचने की काम करेंगी, लोगों की सिंपैथी लेने का काम करेंगी। वो ये बोलेंगी कि मैं जमीन के स्तर की नेता रही हूँ, पार्टी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, पार्टी ने मेरे साथ मुझको मेरे काम के मुताबिक टिकट नहीं दिया, जिसका में भी हो सकता है कि नितिन नवीन को थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ सके। लेकिन मेरे हिसाब से ये खामियाजा इतना नहीं होगा कि वो अपना का जो जीत है वहां तक ना पहुंचे। जीत का प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन सीट मेरे हिसाब से ये बीजेपी के खाते में ही जाएगी। मधुकर, ये बताइए, मैं आपसे बार बार पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि नज़दीकी से आपने पुष्पम प्रिया चौधरी को जो है फॉलो किया। वो अपने आप को सीएम के उम्मीदवार बताती हैं। अभी आपने कहा कि वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो बिहार के मोतिहारी में, दरभंगा में चुनाव प्रचार कर रही हैं। उनका तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहीं पे वो सेफ नहीं दिख रही है, फिर वो अपने उम्मीदवारों को कैसे जिताएंगी? देखिए, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, पुष्पम प्रिया के जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने सबने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है। कोई भी प्रत्याशी पुष्पम प्रिया चौधरी से किसी भी प्रकार की सहायता उसको प्राप्त नहीं हुई। वो यहाँ वहाँ के लोकल लोगों से मिल रहा है, वो जितनी सहायता कर रहे हैं, चाहे वो खोइचा अभियान के तहत हो चाहे वैसे भी, वो उसकी मदद कर रहे हैं, वो उस हिसाब से वो चुनाव लड़ रहा है। पुष्पम प्रिया चौधरी की बात रही अगर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से, वो लोकल लोगों से कहीं ना कहीं इसलिए भी नहीं मतलब मिल पा रही, इंटरेक्ट हो पा रही हैं, क्योंकि उनको और भी कई विधानसभा क्षेत्र को देखना है। लेकिन अगर वो सीएम पद के उम्मीदवार हैं और अपने को क्या कहते हैं सीएम कैंडिडेट कह रही हैं, मतलब वो सीएम का एक चेहरा है अपनी पार्टी के लिए, और वही अगर चुनाव नहीं जीतती हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से, वही जमानत नहीं बचा पाती हैं अगर बांकीपुर से, तो फिर वो एकदम कोई मतलब नहीं है, फ्लॉप शो हो जाएगा। और फ्लॉप शो होने का मतलब है कि वो फिर लंदन में चली वापस हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पुष्पम प्रिया चौधरी अगर मुझे देख रही हैं या उनके फॉलोअर मुझे देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये चीज कहना चाहूंगा, पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आए, वहां के गरीब असहायों से मिले, नितिन नवीन ने क्या काम नहीं किए और उनसे जो लोग नाराज हैं उनको अपने पक्ष में फेवर में लाने की कोशिश करें, तभी कहीं ना कहीं वो उठ सकती हैं और कहीं ना कहीं वो जीत की तरफ अग्रसर हो सकती है। मधुकर, कल मैं पटना में दिन भर था, मैं पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, बहुत लोगों से बात भी की। पटना के बहुत सारे लोग हैं जो कि पुष्पम प्रिया को नहीं जानते हैं। नहीं, तो इसका सबसे बड़ी कारण ये है ना कि वो नहीं है।
हाँ, अगर वो इस विधानसभा चुनाव के बाद रुकती हैं यहाँ और अपनी पकड़ मजबूत करती हैं यहाँ के लोकल महिलाओं के साथ, क्योंकि वोमेन है, वो वोमेन पावर उनका होगा, और वो यहाँ की महिलाओं को अगर पकड़ पाती हैं आने वाले 5 सालों तक, मतलब 20 से 25 तक, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो वास्तव में पुष्पम प्रिया चौधरी सीएम पद की उम्मीदवार भी होंगी, और उनके साथ एक भारी भरकम जनता, जनसमूह जिसको आप बोल सकते हैं, वो उनके पीछे होगा, जनसैलाब होगा, और वो फिर से वापसी करके चुनाव जीतेंगी। लेकिन अभी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए उनको जमीन पे उतर कर, और यहाँ जो बांकीपुर की अगर आप बात कर रहे हैं, लब सिन्हा देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो तो बिहारी बाबू के नाम फेमस भी हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं, 2 बार लगातार जीते, उसके बाद भले वो रविशंकर प्रसाद से हार गए, लेकिन उनको लोग मान तो रहा ही है, सिन्हा के नाम पे लोग उनको वोट तो देगा ही देगा। तो नितिन नवीन जैसे, अगर नितिन नवीन लगातार 2 बार जीत चुके हैं, तो नितिन नवीन से लोग नाराज हैं, क्योंकि नितिन नवीन कहीं ना कहीं राशन नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, कहीं सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं, पार्षदों की जो क्या नाम है, सफाई कर्मी, उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, गंदा नाला बह रहा है, लोग रो रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, कह रहे साहब जब से वो जीत के गए नितिन नवीन तब से आए नहीं। इसका फायदा पुष्पम प्रिया चौधरी को उठाना चाहिए, वो आए, बांकीपुर विधानसभा के गरीबों से मिले, वहां के लोगों से मिले, और उनकी राय जानकर अपने घोषणा पत्र जारी करें, चुनाव जीत जाए, क्या दिक्कत है? लोगों से मैं बात कर रहा था तो लोग बता रहे थे कि इलेक्शन के बाद पुष्पम प्रिया जो है फिर लंदन वापस। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप ये बात करते हैं तो मैं, ये आरोप तो लगातार लग रहे हैं, इसके पहले मैंने एक वीडियो किया, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स ने हमको गाली भी दी है, लेकिन आरोप जो है वो सच है, जो सच है उसको आंच नहीं है, वो आरोप लगातार उनके ऊपर लग रहे हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी फंडिंग कर, जो क्राउड फंडिंग इकट्ठा कर रही है, वो अपने प्रत्याशियों को नहीं दे रही हैं, वो ऑडी गाड़ी से, जिस ऑडी गाड़ी से घूम रहे हैं वो भाजपा नेता की गाड़ी है। लेकिन अगर उनके पक्ष की बात की जाए तो हम कह रहे हैं लाख उनमें बुराई है, लेकिन उनके अंदर ये भी अच्छाई है कि वो यहाँ आके कम से कम एक सिटिंग कैंडिडेट को, या एक स्थिर, जिसको सरकार बोल सकते हैं, नीतीश कुमार की, सुशासन बाबू के नाम से जो सरकार मशहूर है, उसको टक्कर देने का काम कर रही हैं। राज मिश्रा, पुष्पम प्रिया चौधरी को लोग बोल रहे हैं कि वोट कटवा है। देखिए, ये बी दिल्ली टीम के नाम, बी टीम के नाम से वो फेमस हो गई हैं, और एक्चुअल में जो उनके, जो आसपास के उनके जो कार्यकर्ता थे, जो पैसा ले, अच्छा एक आरोप और भी है आपको राज में बता दूं कि जो जिला प्रभारी बनाए जा रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी के पार्टी में, वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी के ये हमको जिला प्रभारी बना रही, वो पार्टी कहीं है नहीं। 14-13 अक्टूबर को उनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके पहले उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारा सफेद घोड़ा है, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्वाचन आयोग जो उनको क्या बोलते हैं, चुनाव चिन्ह देगा, वो कोई कंकड़ दे देगा, कहीं बालू का निशान दे देगा, कहीं अनाज उसाता किसान दे देगा, तो उनका उड़ता हुआ घोड़ा जब मार्केट में होगा नहीं, व्यूअर्स देख रहे हैं, जो मतदाता हैं वो तो जान रहे हैं उड़ता हुआ घोड़ा है, वो तो उड़ता हुआ घोड़ा जान रहे हैं, उनको जब मिलेगा नहीं उड़ता हुआ घोड़ा, तो वो मतलब एक आवश्यक बात भी आप बोल सकते हो कि बीजेपी पे, पंजाब पे और तीर कमान पे या किसी भी चीज पे वोट मार के चले आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बीजेपी की बी टीम हो या ए टीम हो, उसकी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि वो अपना जो चुनाव निशान उड़ता हुआ घोड़ा है वो लेके आए, वो गुहार लगाएं बिहार निर्वाचन आयोग से कि हमको ये चुनाव निशान दिया जाए अगर हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो। एक चीज क्लियर है कि पुष्पम प्रिया चौधरी भी ये बात जानती हैं कि 2020 में उनका कुछ नहीं होने वाला। मेरे हिसाब से वो 2020 का चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है, वो इसकी तैयारी कतई नहीं कर रहे हैं। वो इस चुनाव के बहाने जो आगामी वर्ष में पंचायत चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी में लगी हुई हैं। आप देख भी रहे होंगे कि ज्यादातर वो ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो जो अपना ये मधुकर जी बता रहे थे खोंचा अभियान जो चला रही हैं, तो चाहे वो हो, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में ले अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी एक चीज कि ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार है। बिहार की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली में एक रातों रात सीएम बन सकता है एक व्यक्ति जिसको लोग कल तक जानते नहीं थे, और उसका सीएम बनने के पीछे एक बड़ा आंदोलन है, बड़ा आंदोलन था, बहुत आंदोलन, बड़े लोगों का समर्थन था, जिसके बाद वहां अचानक 15 साल की सरकार का परिवर्तन होता है और एक ऐसा व्यक्ति सीएम बनता है जिसको उससे पहले शायद ही कोई जानता हो। यहाँ पे एक चीज आपको बता, यहाँ अगर आप सोचेंगे कि वो फैक्टर लागू हो जाएगा बिहार में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 15 साल से भले नीतीश कुमार की सरकार हो, भले लाख लोग उनसे नाराज हों, लेकिन अभी इतने नाराज नहीं है कि किसी अनजान व्यक्ति पर वो भरोसा करके उसको मुख्यमंत्री बना दें।
अगर सरकार गिरती भी है तो ये समझिए कि उसके बाद वो राजद पर भरोसा करेंगे। जो यहाँ का वोटर है वो राजद पर भरोसा करेगा, वो एलजेपी पर भरोसा करेगा, वो उसके बाद कहीं आएगा पुष्पम प्रिया की तरफ। तो पुष्पम प्रिया भी ये बात जानती हैं कि मेरी जो उम्मीदें हैं वो इस बार पूरी कतई नहीं होने वाली। वो आगे की या तो रणनीति तैयार कर रही हैं, जैसा कि वो विदेश से पढ़कर आई हुई हैं, तो वो या तो आगे के लिए अभी से प्लान तैयार कर रही हैं, उस रणनीति के तहत काम कर रही हैं, लोगों के बीच अभी से जाना शुरू कर रही हैं। ये बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी का चुनाव लड़ना, आप ही बता रहे हैं, कभी इस चुनाव में तो वो कुछ खास करती हुई नहीं दिख रही है। जी जी। किस पार्टी को फायदा पहुंचेगा? देखिए, जैसा कि पहले ऐसी अटकलें भी आई थी, ऐसी संभावनाएं भी जताई गई थी कि मैं भी हो सकता है नीतीश कुमार ने ही पुष्पम प्रिया को आगे प्रमोट किया। उनके पिताजी जेडीयू में ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इससे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि यदि पुष्पम प्रिया बिहार के 2% युवाओं का वोट भी काट सकती हैं तो उसका सीधा सा असर तेजस्वी यादव को होगा, ना कि नीतीश कुमार को। तेजस्वी यादव के जो मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा हो गया, जो बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया। भ्रष्टाचार पर वैसे तेजस्वी कम बोल रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि इसमें उनका भी दामन जो है ज्यादा कुछ पाक साफ नहीं है, लेकिन वो जो ज्यादातर हमला कर रहे हैं वो रोजगार को लेकर कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी भी ज्यादातर जो हमला कर रहे हैं सरकार पर वो रोजगार को लेकर कर रहे हैं। तो यदि वो 2% वोट बैंक भी युवाओं का काट लेती हैं तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को उससे कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो नीतीश का वोट बैंक है वो आप ये समझिए कि वो 25 या 26 साल से ऊपर का जो युवा है जिसने लालू और नीतीश दोनों के शासन को देखा हुआ है, वो नीतीश का एक तरीके से पक्का वोट बैंक अगर हम बोलें तो कोई गलत नहीं होगा, वो उनका पक्का वोटर बन चुका है। जिस वोटर ने लालू के शासन को नहीं देखा, सिर्फ नीतीश के शासन को देखा हुआ है, वो कंफ्यूजन में है। तो इसलिए अगर वो वोटर कट रहा है तो उस हिसाब से अगर उसमें पुष्पम प्रिया भी छेद कर दें, उसको भी बांट लें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे तेजस्वी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, नीतीश फिर भी फायदे में रहेंगे। मधुकर, ये लास्ट सवाल है आपसे। 4 उम्मीदवार अभी हैं बांकीपुर विधानसभा में, नितिन नवीन, लव सिन्हा, पुष्पम प्रिया चौधरी, सुषमा साहू। अगर आज की तारीख में हम ये बात करना चाहें और ये अपने व्यूअर्स को समझाना चाहें कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग उम्मीदवार कौन है, कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, जो सिटिंग एमएलए होता है सबसे बड़ा उम्मीदवार होता है, सबसे ताकतवर उम्मीदवार होता है, क्योंकि पिछली बार वो जीत के आता है, उसके साथ उसका वोट प्रॉपर वोट बैंक होता है, और यहाँ तक कि जो एमएलए वहां से बना हुआ है वो बीजेपी का है। लेकिन एक मिनट, तो सत्ता में रहने का नुकसान भी उसका उठाना पड़ता है। नहीं, देखिए, मैं उसी को आपको बता रहा हूँ, सत्ता में रहने का नुकसान हो रहा है नीतीश कुमार को। बीजेपी तो अपना बैकफुट पे है, ठीक। बीजेपी के आप अगर बांकीपुर की बात कर रहे हैं, मैं पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बांकीपुर की बात कर रहा हूं। नितिन नवीन है बीजेपी से, तो लोग जो नाराज है वो नीतीश कुमार से नाराज है। जदयू ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं बांकीपुर से, भाई बीजेपी से, क्योंकि उनका पैचअप है, गठबंधन है, तो वहां से उतरा प्रत्याशी बीजेपी का। तो बीजेपी का जो कैडर वोट बैंक है, जिसको आप संघ का वोट भी मान सकते हो, बीजेपी का जो पुराना वोट है वो भी मान सकते, वो तो है ही। साथ ही साथ जब नितिन नवीन वहां पे बनते हैं, जब विधायक बनते हैं, तो वो भी तो अपना कुछ वोट बैंक बनाएंगे ना। तो ये 2 वोट बैंक उनके पास हो गया। जदयू जो वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है, चूंकि गठबंधन है, तो जदयू का भी वोट बैंक नितिन नवीन के पक्ष में है, तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन बहुत मजबूत है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है लव सिन्हा। लव सिन्हा के पास कांग्रेस का वोट बैंक, प्रॉपर वोट बैंक है, क्योंकि वो कांग्रेस से उनको टिकट मिल गया। दूसरी चीज आती है वो सिन्हा है, और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं बिहारी बाबू को, जो कि सांसद थे जब, तो बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो उन्हीं की सांसदी में लगता था, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर लोगों ने उन पर विश्वास, बाईपोल या कह सकते हैं, या पोलिंग कह सकते हैं, जब हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि नहीं, बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो मतदान हुआ लोकसभा के समय में, यहाँ से वो जीते, इसलिए उन्होंने लव सिन्हा को उतारा। वो तो इतने कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं कि वो एक बार अपना हारने के बावजूद भी अपने बेटे की साख दांव पे लगा दे। तो नितिन नवीन तो मजबूत है ही, साथ में लव सिन्हा। अब तीसरी एंट्री होती है, त्रिकोणीय मुकाबला होता है पुष्पम प्रिया चौधरी में।
ये जो बांकीपुर की टक्कर है, आप व्यूअर्स, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें कोई ये नहीं देख सकता है कि कौन जीता कौन हारा। यहाँ पे अगर नितिन नवीन का जो कैडर वोट बैंक तो कटेगा नहीं, नितिन नवीन का जो पर्सनल वोट बैंक है अगर वो कटता है और लव सिन्हा के खाते में जाता है, उनके पक्ष में जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से विधायक हैं और जीत चुके हैं, लोग उनसे अगर नाराज हैं तो लव सिन्हा को फायदा होगा। तो इन लोगों में हो जाएगी आपस में रार, और जब रार हो जाएगी उसके बाद फायदा मिलेगा पुष्पम प्रिया चौधरी को। और पुष्पम प्रिया चौधरी चूंकि चौधरी हैं, तो जब मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में गया था वहाँ के लोगों से राय जानने के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी लगभग 50,000 की आबादी ऐसी है, वो चौधरी लोगों की आबादी है। और विनोद चौधरी जो MLC हैं वो लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से मिलते रहे हैं। तो पुष्पम प्रिया ने इसीलिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र चुना है क्योंकि कहीं ना कहीं विनोद चौधरी के प्रॉपर लोग भी वहाँ रहते हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे सहयोगियों ने अपने विचार रखे हैं। हमारा मकसद ये है कि विधानसभा के हालात के बारे में आपको अवगत कराएं, हर समीकरण के बारे में आपको बताएं, उनके नेताओं के बारे में बताएं। फैसला आपको करना है, वोट आपको देना है। हमारा प्रयास ये है कि आप मुद्दों को समझिए, नेताओं को समझिए, क्षेत्र को समझिए और तब अपना मन बनाकर जाकर वोट देने जाइए। वोट उनको दीजिए जो आपके बिहार के काम आ सके। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ HS न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।